जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था, ये भी एक वैसा ही तरीका है। अपनी जो एक्सपेरिमेंटल ट्यूब है, सीक्रेट ट्यूब है, उसको रोज ट्राई करती हूँ अपने चेहरे के ऊपर। ऐसे ही आज फिर से कर रही हूँ, देखने के लिए कि भाई कोई रिएक्शन, कोई एलर्जी कुछ होता है कि नहीं होता। तो एनीवेज ये तो हम करते रहेंगे रोज रोज ट्राई। फिलहाल आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप सब कुछ कर लेते हो यार। आप डॉक्टर हरनीत की बताई हुई स्क्रबिंग रूटीन फॉलो कर लेते हो, आप मेरे कहने पे डाइट भी अच्छी कर लेते हो, आप मेरे कहने पे मल्टी विटामिन भी खा लेते हो, सनस्क्रीन भी लगा लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, सब कुछ। फिर भी तुम्हारी स्किन काहे नहीं ग्रो करती बबुआ? काहे? इसलिए नहीं करती क्योंकि हम सबसे मेन टॉपिक तो भूल ही जाते हैं, हर बार भूल जाते हैं जिंदगी में। वो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पता क्या है? मैं बताती हूँ। लेट मी डू सम वियर्ड एक्टिंग, ठीक है यार? अभी तक मेरा मैसेज सीन क्यों नहीं किया? मैं दोबारा मैसेज करती हूँ। यार मेरे को उस शादी पे जाना है पर घर वाले मेरे को लेके नहीं जा रहे हैं। मतलब कुछ भी कर लूं, कितनी भी पढ़ाई कर लूं, मेरे से वो एंट्रेंस एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है। इतनी बार बॉस को बोला है कि थोड़ा सा पगार बढ़ा दो, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं जहां भी जाऊं, जैसे भी बिहेव करूं, मेरे घर वालों के लिए मैं कभी इनफ नहीं होती। मेरी मेरी बड़ी बहन ही इनफ होती है। मैं कुछ भी करूं, कुछ भी, मैं अपने हस्बैंड को कभी भी अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करवा पाती। मैंने अपने बॉयफ्रेंड को इतना टाइम दिया, इतना प्यार दिया, उसको फिर भी दूसरी लड़कियां पसंद आती हैं। भाई मैं कहीं भी जाऊं, मेरी सास को हर वक्त मेरे ऊपर शक होता रहता है। वो हर वक्त मेरे सिर के ऊपर ऐसे भी डंडा लेके क्यों बैठी रहती है? जब मैं अपने पापा को खुश ही नहीं कर सकती तो मेरे को इस दुनिया में जीने का हक ही नहीं है। यार ये डॉगी इतना बीमार क्यों हो रहा है मेरा? मेरे को इसको ठीक करने के लिए मैं कहाँ कहाँ जाऊं अब? जब मुझे पता था कि मेरा थायराइड प्रोफाइल सही नहीं है तो फिर मैंने क्यों पंगे लिए? मैं अभी भी अपनी डाइट को ठीक क्यों नहीं कर पा रही हूँ? मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ, मैंने एंटी डिप्रेसेंट्स खा लिए हैं, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ? मैं क्यों हर मूवी का सीन देख के रोना शुरू कर देती हूँ? इन बातों में से अगर तुम्हें कोई भी बात के साथ अपना रिलेशन लग रहा है ना, कि तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसी सी बातें होती हैं कि भाई तुम्हें मेरी देवरानी क्यों पसंद है सासू माँ, तुम्हें मैं क्यों नहीं पसंद हूं, लाइक मैं काली क्यों हूं, वो मेरे से गोरी क्यों है, जो क्लास में नई लड़की आई है सब लोग उसको क्यों भाव दे रहे हैं, ऐसा भी क्या है उसमें? ऐसी ऐसी जो फीलिंग्स है ना हमारे अंदर, हम चाहे जितनी मर्जी स्किन केयर कर ले, हम चाहे दुनिया की सबसे महंगी जुआनशे तक की वो पता नहीं कौन सी नॉयर क्रीम है, कोई शनेल की, पता नहीं जुआनशे की, इतनी महंगी 15-20 हजार की क्रीमें लगा ले, डियोर की क्रीमें, सीरम्स लगा ले, शीसीडो के लगा ले, एंड ऑफ द डे जब हमें पता है कि हमारी सारी की सारी जिंदगी इस एक निक्के से डब्बे, क्या है ये कुकड़ी सा क्या फोन है, इस कुकड़ी से फोन में जब हमारी पूरी जान, हमारा दिल इसी में बसता है। उसने इसकी स्टोरी कैसे देखी, मैं उसको स्टॉक कर रही हूँ, उसने उसकी कमेंट नीचे जो लाइक क्यों किया, ठीक है, वो मेरी भाभी है, वो मेरे साथ क्यों नहीं बात करती है, उसकी नई फ्रेंड कैसे बन गई, उस मेरे बॉयफ्रेंड ने उस लड़की को क्यों बताया, ये ऑल दिस क्रैप, लाइक अब तो सोशल मीडिया की वजह से और ज्यादा बढ़ गई हैं ये चीजें। तो जब तक तुम, मैं ये नहीं कहती फोन को अपना फेंक दो, ठीक है, फेंक नहीं सकते क्योंकि इसमें हमारी जरूरी चीजें भी है। वी हैव टू लिव इन दिस एज एंड वी हैव टू कंटिन्यू ये वाली लाइफ। पर अगर हम अपना सारा ध्यान सिर्फ इसी चीज पे लगाएंगे कि वो मेरे को ऐसे कैसे बोल सकती है, मुझे ना मेरे मम्मा बोलते होते तू हर किसी का कमेंट उठा के उसको पोस्ट क्यों कर देती है सोशल मीडिया पे? मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि वो मेरा अपना रीजन है, ताकि मैं अपने आप को फील कर सकूं मैं डरती नहीं हूं बुलिंग से। मुझे मोटी बोलोगे, गाय बोलोगे, मैं यही रिप्लाई करूंगी कि भाई गाय की तो पूजा होती है, तुमने मुझे गाय बोला, थैंक यू सो मच। तुम मुझे मोटी कहोगे, तो मुझे भैंस कहोगे, तो मैं यही बोलूंगी थैंक यू सो मच। मुझे किसी ने मुझे बोला तुम्हारी शक्ल बहुत गंदी, मैं क्या, ओ मेरी तो शक्ल गंदी ना, तुम्हारी तो आत्मा गंदी है, वो तो हरिद्वार जाके भी साफ नहीं होगी। तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ अपने हिसाब से, वो मेरे तरीके हैं। पर ऐसे कमेंट्स झेलने आसान नहीं है। वो मैं झेल रही हूँ, मुझे पता मैं कैसे झेल रही हूँ, बस वो मुझे ही पता है। लेकिन मुझे पता कि हर किसी से ऐसे कमेंट्स नहीं झेले जाते, स्पेशली वो जब अपने रिश्तेदारों से, अपने हस्बैंड से, अपने बॉयफ्रेंड से, अपने भाई से, अपने मम्मा से, अपने पापा से, अपने पड़ोसन से सुने आपको जाए ना, अपनी कजन से या आपकी देवरानी जेठानी से या आपके रिश्तेदारों में कोई भी मामी चाची सास ताई किसी से भी, वो आपसे बर्दाश्त नहीं होते। तो अगर आपसे वो चीजें बर्दाश्त नहीं होती है, एक आउटलेट की जरूरत है जिंदगी में। सिर्फ तुम
क्रीमें, स्क्रबिंग, फेस वॉश, डाइट, इन सब से कुछ नहीं होने वाला। तभी मैं हमेशा अपने ट्रायंगल थ्योरी का जो थर्ड पॉइंट है उसके ऊपर जोर देती होती हूँ। देखो, सन एक्सपोजर, ठीक है, तुम्हारी डाइट, ये हो गया, स्टेरॉइड लगाए कि नहीं लगाए, स्किन के ऊपर की केयर कितनी करते हो। तीसरा पॉइंट मेरा ट्रायंगल थ्योरी में हमेशा होता है कि तुम स्ट्रेस कितनी लेते हो। स्ट्रेस का मतलब ये नहीं कि तुम एंटी डिप्रेशन खा रहे हो, डिप्रेशन की दवाई खा रहे हो, नहीं। स्ट्रेस का मतलब कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है, अगर तुम्हें छोटी छोटी चीज तुम्हारा मूड ऑफ कर रही है। औरतों की ना एक पावर होती है, औरतें ना कभी भी आदमी लोगों को या घर वालों को नहीं बताती हैं कि वो किस दर्द से गुजर रही है, उनको कितना बुरा लगा है, वो ना अपने अंदर रखती हैं। हमारी ये बहुत गंदी आदत है, हम तब तक अंदर रखती हैं जब तक हमें मौका नहीं मिलता, और जब मौका मिलता तो हम ऐसे उल्टी की तरह ना सारी चीजें बाहर निकाल देती हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ना किसी का कुछ नहीं जाता, ठीक है। हस्बैंड ने ना बस पैसे कमाने हैं, उसने सोचा हुआ है मेरे को 35-40 साल की उम्र तक ये घर खरीदना है, ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, मेरे को बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, उसका दिमाग सिर्फ वहां पे है। उसको कोई मतलब नहीं है कि तुम क्या सोच रही हो, तुम्हें तुम्हारी दिवानी ने बोला, तुम्हारी पड़ोसन ने कुछ बोल दिया, वो सुनेंगे, he'll do his work and then he'll go, फिर से काम पे चल जाएंगे तुम्हारे हस्बैंड। तुम्हारी सासू माँ को कोई लेना देना नहीं है, उसने गुस्से में आके, मूड स्विंग में आके, अपनी मेनोपॉज में आके टॉन्ट मार दिया, बस बोल दी सासू माँ ने बात। तुम उसको दिल पे लगाई रखती हो, अपने दिल पे, अपनी मम्मी को फोन करके बताती हो, अपनी बहन को फोन करके बताती हो, अपने मायके वालों को दुखी करती हो, खुद भी दुखी होती हो। एंड ऑफ द डे ये सारा स्यापा घूम घुमा के किसके सिर पे पड़ता है, किसकी स्किन खराब होती है, किसकी बॉडी में जल्दी जल्दी गठिया, एस्थमा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन किसको लगती है। आदमी लोगों को इतना बीपी की दिक्कत नहीं होती है जितनी हम औरतों को होती है। हम औरतें क्यों शादी के बाद मोटी भैंस बन जाती हैं, वाई एम आई मोटी भैंस, बिकॉज मैंने भी जिंदगी में कुछ स्ट्रेसफुल टाइम गुजारा है जिस वक्त मैं खाने पे कंट्रोल नहीं कर पाई और अब मैं मोटी हो गई हूँ, पर वो मैं गुजारा कर लूंगी, कैसे भी करके बस कर लूंगी, मेरी बात छोड़ो। लेकिन तुमसे गुजारा नहीं होता है, फिर तुम बोलते हो मैम हम सब कर चुके हैं, हमारी स्किन फिर ना ग्लो कर रही है। तो वे उन लोगों, उन बहनों, उन इस श्रेणी की औरतों के लिए ये वीडियो है जो सब कुछ करके भी आपके चेहरे पे वो ग्लो नहीं आ रहा है, आपके चेहरे पे वो नूर नहीं आ रहा है। सब कुछ इस्तेमाल कर लिया, डर्मा प्लानिंग भी करवा लेते हो। मेरी तो इवन कोई डर्मा प्लानिंग वाली ऐसे पेशेंट्स है जो सब कुछ करके डर्मा प्लानिंग करवा के भी दे, लेकिन मैम ग्लो नहीं आ रहा है। कई बार ना ग्लो यहां नहीं होता, ग्लो ना इनके अंदर होता है, ठीक है। जब तुम्हारी आंखें सैड है ना, तुम्हें जब एक हफ्ता पहले जब तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे बनाए हुए खाने में कमी निकाल दी थी सब रिश्तेदारों के सामने, तुम्हें जब वो बात ही हजम नहीं हो रही है तो तुम्हें मल्टीविटामिन कैसे हजम हो जाएंगे भाई। ये बात सोचने वाली है, इस बात पे जरा गौर करो। तुम अपनी जिंदगी की सारी चीजों को जब दुख का एक पहाड़ बना के अपने सिर के ऊपर सजा लेती हो तो सब दुख ही दिखेगा ना, सब गंदा ही दिखेगा। अब मैंने अपनी जिंदगी में फूलों को अपने सिर पे टांगा हुआ है, तो इसलिए मुझे सब लोग अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल और अच्छा लगता है सब कुछ, बिकॉज दिस इज व्हाट आई लाइक। अगर मेरे को गंदगी अच्छी लगती तो मैं यहाँ पे वो होते नहीं वो डेविल थॉर्न्स वो लगाती, क्योंकि मैं बड़ी डेविलिशियस हूँ जी, मैं बड़ी मिस्टीरियस हूँ जी। डोंट डू दैट प्लीज, यंग लड़कियों स्पेशली, प्लीज डोंट डू दैट। तुम्हारी स्किन इसलिए नहीं ग्लो कर रही है क्योंकि कहीं ना कहीं तुम ग्लो करना ही नहीं चाहती हो, क्योंकि तुम्हें अट्रैक्ट करने की आदत होगी है। तुम ना वो मैग्नेट बन चुकी हो जिसको आदत होगी कि भाई ये आज सुबह मुझे, जैसे अब तुम सुबह उठती हो, ठीक है, सुबह उठ के यार आज जिंदगी में कोई पंगा ही नहीं है, मुझे कोई ना कोई स्यापा खड़ा करना है। अगर किसी ने मुझे आज तंग नहीं किया, अगर मेरी सास ने आज मुझे कोई गाली नहीं दी, मेरे हस्बैंड ने अगर आज मेरी कोई गलती ना निकाली, फिर मैं आज लड़ाई कैसे करूंगी। मुझे खाना ही नहीं हजम होएगा, मैं डॉक्टर हनीत की वीडियो खुश होकर देख ही नहीं सकती, मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम ढूंढनी है अपनी जिंदगी में। तुम ऐसे करती हो, तुम्हें पता है तुम ऐसे करती हो, मुझे पता है तुम ऐसे करती हो, क्योंकि मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं मेरे साथ सच बोलती हैं, और मैंने मेजोरिटी ऑफ द केसेस में देखा है कि लेडीज को ना बड़ी खुशी मिलती है, कुछ ना कुछ हो बस जिंदगी में ना, कोई हलचल सी चलती रहे। तो तुम उस हलचल के चलते ना अपनी स्किन का स्यापा खड़ा कर लेती हो, कबाड़ा कर लेती हो, और उसको कोई ना ठीक कर पाए, ठीक है, ना वो हमसे ठीक हो पाए, ना वो किसी और डॉक्टर से ठीक हो पाए। तो इसलिए जब तुम सोच रही हो ना मेरे को स्किन केयर फॉलो करनी है, तो भाई सबसे पहले ट्रायंगल थ्योरी याद कर लेना डॉक्टर हरनीत की, कि तुम्हें अपनी स्ट्रेस को अंडर कंट्रोल रखना है। चाहे तुम मेरा वो 353 वाला तरीका अपनाओ, चाहे तुम कोई आश्रम में जाके बैठ जाओ, ठीक है, चाहे तुम जो वो मैं बताती हूँ, एक सेकंड, चाहे तुम जपो, ठीक है, माला जपो, चाहे तुम कुछ भी करो, तुम कैसे भी करके तुम पाठ कर लो, ठीक है, तुम भजन गा लो, कुछ भी कर लो, तुम्हें ये चीज सीखनी पड़ेगी। जब तक तुम्हारा स्ट्रेस अंडर कंट्रोल नहीं है ना भाई, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती हूँ। सो इसलिए
आई काइंड ऑफ फेल इन दिस थिंग, क्योंकि मेरा मेन एम तुम्हारी स्किन ग्लो करना कभी नहीं था। मेरा मेन एम हमेशा से यही रहा है कि तुम जब अपने आप को शीशे में देखो ना, तो तुम्हें खुद पे मान हो, तुम्हें खुद पे गर्व हो, तुम्हें खुद पे प्यार है। लेकिन तुम्हें नहीं आता है, तुम्हें सिर्फ अपने वो छोटे मोटे दाने दाग धब्बे नजर आते रहते हैं। तो क्या मतलब, ये चांद को भी आते हैं यार, ठीक है, हम सब लोग चांद की तारीफ भी करते हैं, लेकिन उसको भी पता है उसके चेहरे के ऊपर दाग है। तो क्या वो डूब जाए बेचारा? वो तो डूब भी नहीं सकता, उसको भगवान ने ऐसे फिक्स किया हुआ है सबके सामने, रोज मुंह उठा के आ जाता है अपने शाइयों के साथ। तो क्या हम लोग उसको बस ताने दे दे के मार दें? नहीं ना, उसको ग्लो करना है ना। एंड ऑफ द डे हम एक्सेप्ट करते हैं ना, चाहे दाग है कुछ भी है यार, उसकी वजह से हमारी टाइडल वेव्स है। अगर तुम्हें नहीं पता कि चंद्रमा और सूरज की वजह से जो समुद्र की लहरें हैं उनके अंदर डिफरेंस आता है, तो भाई तुमने क्या साइंस नहीं ली स्कूल में? नहीं ली तो अपने बच्चों की साइंस की बुक पढ़ लो, या किसी साइंस टीचर को कॉन्टैक्ट करके पूछ लो कि मून का टाइडल वेव्स के साथ कितना लिंक है। तो एक ऐसी चीज, एक ऐसा पत्थर, ठीक है, जिसके ऊपर इतनी शाइयां, अगर वो दुनिया में इतना डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, इतनी दूर है धरती चांद से, इतनी दूर से भी इतना डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, तो भाई तुम तो एक भगवान की बनाई हुई अति सुंदर कलात्मक चीज हो। तुम्हें कैसे नहीं भगवान ने पावर दी होगी दुनिया को चेंज करने की, किसी दूसरी रूह को, किसी दूसरी आत्मा को खुश करने की, या दुनिया में भला करने की। तो अपने अंदर का ना वो चंद्रमा वाला इफेक्ट निकालो, द मून इफेक्ट, वो निकालो, ठीक है, और हॉर्न्स छोड़ के अपने फूल बिखेरो अगर जिंदगी में है। और तुम सबके अंदर ना एक एन कला सी डाली हुई है, और थोड़ा सा पागलपन भी डाला है। पागलपन ना बहुत जरूरी है। मेरा पागलपन तो आप सब देख ही चुके हो, पर आप सबके अंदर भी ऐसी कोई पागल सी डॉक्टर हरनीत बैठी हुई है जो आप निकलने नहीं देते, क्योंकि आप पता है क्या सोचते हो, लोग क्या कहेंगे यार, वो क्या कहेंगे। इसको बोलते हैं LKK सिंड्रोम। सुना होगा शायद, तुमने नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ। LKK सिंड्रोम मतलब लोग क्या कहेंगे। तो तुम्हारी स्किन प्रॉब्लम इसलिए नहीं ठीक हो रही क्योंकि तुम बहुत परवाह करते हो कि लोग क्या कहेंगे। कुछ लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत ज्यादा बकवास लगने वाली है, लेकिन जिसको मेरी बातें समझ लगी ना, जो मैंने तीर छोड़ा है, अगर वो निशाने पे जाके लग गया, तो भाई तुम एक प्यारा सा पीले रंग का दिल बनाओगे कमेंट में, और एक प्यारा सा मैसेज छोड़ोगे डॉक्टर हरनीत कौर लिख के। मतलब मुझे पता लग जाएगा कि तुमने मेरी पूरी वीडियो देखी है, और आयुष्मान भवो, ठीक है। बस यही बताना था। आज समझे तो तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी, नहीं समझे तो बस एंटरटेनिंग पीले रंग की पीले फूलों वाली लड़की देख ली तुमने, ठीक है, ओके। गुड नाइट। समझे तो जरूर कमेंट करना।